नाजरीन आदाब। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ है एक मारूफ शख्सियत और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। आज बर रास्त उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सज्जाद गनी लोन जब भी कोई बात करते हैं वो टीवी चैनलों और अखबारों की खबर बन जाती है। तो कोशिश आज हम यही करेंगे कि आज बर रास्त सज्जाद गनी लोन से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सज्जाद साहब, सबसे पहले एक कि रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला इस बार यूटी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि ए टीम, बीजेपी और बी टीम के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं छोड़ेंगे। सज्जाद गनी लोन इस पे क्या कहेंगे? मैं खुश हूँ। यहाँ टूरिज्म बढ़ गया है पहले से, तो उनको भी हम टूरिस्ट ही मानते हैं। तो एक टूरिस्ट आए थे, सयाह की तरह आके चले गए और यहाँ कुपवाड़ा के लोगों को धमकी देके चले गए। अब देखते हैं कुपवाड़ा वाले कितना डरेंगे, वो तो अब इलेक्शन के टाइम ही मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने करगिल किया उसी तरह हम जम्मू कश्मीर में फिर से वो रीत दोहराएंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, झूठ बार बार बोलने से सच नहीं बनता है। यहां अगर कोई ए या बी टीम है, वो हैं जिन्होंने वक्त वक्त मरकज में जो पार्टी थी उसके साथ मिलकर कश्मीरियों का कत्ल आम किया, कश्मीरियों को फांसी पर चढ़ाया, पीएसए जैसे कानून लाए। अगर हम ए टीम या बी टीम है तो उमर अब्दुल्ला जो फॉरेन मिनिस्टर थे एनडीए के दौरे हुकूमत में, वो क्या है? जो पहला आदमी जिसने बीजेपी से हाथ मिलाया कश्मीरी मुसलमान ने, वो उमर अब्दुल्ला साहब। मेरी जो परवरिश हुई है वो 2009 में हुई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। मेरी जमानत जब्त हुई, फिर हमने और लड़ा, फिर जमानत। वी आर हियर एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल। उमर साहब आरएसएस की गोद में पैदा हुए और आरएसएस वालों ने उनको उसी वक्त फॉरेन मिनिस्टर बना लिया। ये वो पार्लियामेंट इलेक्शन थे जब शायद कोई वोट भी नहीं डालता था, एजेंट आके वोट डालते थे, पुलिस आर्मी जाके वोट डालती थी। लेकिन कहते हैं शर्म मगर तुमको आती नहीं। यहां से एक तरफ से सज्जाद लोन जिसने इंट्रागेशन देखा है, जिसको उल्टा लटकाया गया है, और टूरिस्ट एक आया है कुपवाड़ा जो उम्र भर, जिसकी फैमिली उम्र भर इक्तदार की गलाजत में डूबी हुई है और इक्तदार के लिए वक्त वक्त कश्मीरियों को बेचा, कत्ल करना पड़ा तो कत्ल किया। वो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आई एम अ प्राउड कश्मीरी। कश्मीरी बोलता हूं, कश्मीरी जानता हूं, यहां का रहने वाला हूं। कोई टूरिस्ट आकर मुझे धमकाए, चाहे वो मनोज सिन्हा साहब हो या उमर अब्दुल्ला हो, मेरी नजर में दोनों एक हैं। टूरिस्ट हैं, टूरिज्म करके वापस चले जाएंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि जब नेशनल का दौर रहा है तो नेशनल के दौर में कत्ल गारत हुई है। आप किस जाविये से इसको ले रहे हैं? कहाँ कत्ल गारत? मुझे ये बताइए, 1996 से लेकर पहले तो 1987 में अगर कांग्रेस के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस चोरी ना करती, और जब चोरी की उसके बाद पहले सिविल डिसोबीडियंस हुई कि लोग उठे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको उठाकर पीएसए में बंद कर दिया। सही मोहम्मद यूसुफ शाह ने अमीरा कत्ल से जीता था, उसको सईद सलाहुद्दीन बनाया। क्या मैंने बनाया? यासीन मलिक के खिलाफ 9 एफआईआर किए जब उसने बंदूक दूर से तक नहीं देखी थी, वो क्या मैंने किए? बटमालू से, हर जगह से, हंदवाड़ा से, कौन सी जगह से जहां इन्होंने रिगिंग नहीं की, तो आ गया गन, उठ के भाग गए। फिर 96 में वापस आ गए। 96 का इलेक्शन क्या लोगों ने वोट डाले थे? आओ पूछो लोगों से कितने लोगों ने वोट डाले थे। पुलिस ने डाला, आर्मी ने वोट डाला। आया ये 96 और 2002 में जो मरे बंदूक की गोली से, पुलिस की गोली से, आर्मी की गोली से, उसका क्या जिम्मेदार मैं हूं? 2008 से 2014 जो मरे उसका क्या जिम्मेदार मैं हूं? जो पीएसए लगे उसका क्या जिम्मेदार मैं हूं? जो फांसियां 2 लगी उसका क्या जिम्मेदार मैं हूं? ये लोग मां की पेट से जन्मे थे, ये पत्थर से पैदा नहीं हुए थे। वो कौन सा गांव है जिसमें कम से कम एक कब्र नहीं जो इनके वक्त की है, जो इनके ऑर्डर पर कब्र निकाल रहा है? वो किसी मां बाप का बेटा नहीं है।
आप बोल रहे हो कौन सा कत्ल किया है? अगर इन्होंने कत्ल नहीं किया फिर किसने किया है? मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हम पर अजाब है ये इसलिए भी है कि जो वहां है वो हम उनको भूल गए। किसी भी महजिब समाज में, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, समाजी तौर इनको जगह नहीं है, बिकॉज दे आर मर्डरर्स। बस अब यह है कि मुझे प्रूव करना पड़ रहा है आपको कि आपके गांव में शहीद मरगुजार नहीं है। इनके टाइम में 96 और 2002 में कोई नहीं वहां दफनाया गया, 2008 और 2014 के बीच में कोई नहीं दफनाया गया। आप तो टूरिस्ट नहीं हो, आप तो मेरी तरह यहाँ के रहने वाले हो। एक और बात है कि अगर हम बात करेंगे कि पीएचडी की, पीएचडी लग रहा है कि अब उसमें सिंह चुड़ी है कि हम अब दरार पड़ने वाली है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन का कोई ट्रेंड हो सकता है? डोंट आस्क अबाउट दैट थिंग्स। मैं पीएचडी में रहा, मैंने बोला एक चांस देंगे इनको, अदरवाइज फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट टू सिट विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे आर किलर्स। पर मैंने बोला कौम का मामला है, लेकिन मैं वहां गया, मैंने देखा न इनको 370 गुम हुआ है, न इनके लिए 35 गुम हुआ है, इनके लिए गुम हुआ है इक्तदार। वो भी एक इक्तदार को पाने की एक इंस्टीट्यूशन थी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बाकी वो क्या करे हमें कोई, मैंने इसलिए जवाब दिया कि मैं उसमें था, वो क्या करते हैं मेरा क्या लेना देना उनसे। बात सज्जाद साहब के रिसेंटली जो अब एलजी इंतजामिया की तरफ से एक ऑर्डर है कि मुलाजमीन को कहा गया है कि वो एहतजाजों और हड़तालों से दूर रहें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सज्जाद साहब इस ऑर्डर को किस नजरिया से देख रहे हैं? अगर मेरा मोतबराना हम्बल अपील टू एलजी साहब, अगर उन्होंने किया है तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर तो गलत, फिर क्या कह सकते हैं। अगर उनको कोई मिसलीड कर रहा है तो एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस लें कि डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन 1987 में वायलेंस उठा और आज तक लोग मर रहे हैं। डोंट प्रैक्टिस डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन JNK। आपने डेमोक्रेसी के सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं। अब अगर किसी को ये राइट टू प्रोटेस्ट है, डोंट टेक इट अवे। वी ऑल वांट कश्मीर टू इंटीग्रेट। अभी तक तो कश्मीरी बोलते थे आप अलग हैं, लेकिन अब जब आप खुद हिंदुस्तान में एक कानून रखते हो और जम्मू कश्मीर में दूसरे रखते हो तो अलहदगी की पसंद तो आप हुए। जब पूरे हिंदुस्तान में ये कानून कहीं नहीं है, आप क्यों यहां ला रहे हो ये कानून? उनको कोई मिसलीड कर रहा है, अगर उनका अपना है तो फिर अल्लाह मालिक, फिर क्या करे। नॉर्मली ही इज फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही शुड नो इट शुड नॉट बी डन, बट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि उनके यहां ब्यूरोक्रेट्स हैं जो फिट फॉर अ मेंटल एजाइलम। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद, ये ऑर्डर गलत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। अनफॉर्चुनेटली वो आप पूछते ही नहीं है। अब ये निकले हैं कि किसका जो ऑर्डर आया, जिसका जो नौकरी में लगे हैं 30 साल पहले, ये उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज कर रहे हैं। मैं एलजी इंतजामिया से कहता हूं कि खुदा का वास्ता, पिछले 5 साल से आप धमकी दे रहे हो कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाएंगे, हम PDP को दिखाएंगे। इन गरीब मुलाजमों के पीछे क्यों लगे हो? अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में लगे हैं तो उनको जाके बंद करो, इनके पीछे क्यों लगे हो? बाल भी भीगा नहीं कर पाए नेशनल कॉन्फ्रेंस का या PDP का, अब निकले हैं गरीब मुलाजमों के पीछे कि जी आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो एम्बिग्यूअस है। आई चैलेंज देम, इनको अंदर करो ना। जिन्होंने उनको तब अपॉइंट किया है उनको अंदर नहीं करोगे, इन गरीबों को आप टर्मिनेट करोगे। देयर इज अ लिमिट टू क्रुएल्टी एंड आई विल राइट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू होम मिनिस्टर ऑन बोथ डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी और ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का मामला है। अगर इफ देयर इज एन इलीगैलिटी, जो सोर्स ऑफ इलीगैलिटी इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आप उनको पकड़ो। How can you go after those people who have been appointed? और अपॉइंटिंग अथॉरिटी आप कर ही नहीं रहे हो। क्रिकेट स्कैम आप कुछ नहीं करना चाहते हो। बाकी JK बैंक में अगर इनके टाइम में कुछ हुआ, आप कुछ नहीं करना चाहते हो। अगर बाकी इतनी ग्लेयरिंग करप्शन आप आम आदमी को पकड़ना चाहते हो। और मैं उनको बोलना चाहता हूं, मेक फ्रेंड्स विद द पीपल ऑफ कश्मीर, नॉट फेव इंडिविजुअल्स। ये कांग्रेस के दौर हुकूमत में, दैट्स व्हाई आई हैव अ डिसएग्रीमेंट विद कांग्रेस। उन्होंने भी 2 खानदानों के साथ दोस्ती रखी, लोगों से दोस्ती नहीं करी। आप भी वही कर रहे हो। गरीब आदमी को पकड़ना है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जाए, वो ऐश करे, वो LG साहब के साथ बैठकर चाय पी ले। एक और बात है कि
370 के एब्रोगेशन के बाद बताया जा रहा है कि हालात ठीक हो गए, लेकिन कल ही से कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर मजदूर भी मारा गया, पुलिस अफसर पे भी गोलियां चली गई, पुलिस अफसर को भी मारा गया। आपको क्या लग रहा है कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं या जो ये बयानबाजी कर रहे हैं उसमें किस तरह की हकीकत हो सकती है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अगर हम किलिंग्स को लिंक करते हैं हालात नॉर्मल के लिए, तो जो लोग ये किलिंग्स करते हैं उनको एक इंसेंटिवाइज हो जाते हैं वो, कि देखो हमारी एक किलिंग से परसेप्शन हो गया कि हालात खराब हैं। सो आई विल नॉट लिंक इट विद देम। आई विल अनइक्विवोकली, अनकंडीशनली से कि ये दहशतगर्द हैं। 7 बेटियों के बाप को शहीद किया। एक हमारा दूसरा बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा था, पुलिस में था, उसको अटैक किया। और एक 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 हमसाया था, एक मेहमान यहाँ था जो अपनी रोजी कमाने आया है, उसको शहीद किया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? We should not relate killings to anything lest they become emboldened कि उनका कोई nuisance value है। They are a nuisance and should be treated like nuisance। सज्जाद साहब, आपको क्या लग रहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई कुछ लोगों की हुई, आपको क्या लगा जो अभी भी बंद है उन सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन जो स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन वो ये है that they should release all the prisoners। This is my even मतलब they should have a larger plan कि रिलीज करें लोगों को, रिकंसाइल करें विद रियलिटीज। एक बात है कि यहाँ पर एलजी इंतजामिया का कहना है कि जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो तमाम प्रोजेक्ट जो है वो उनके दौर में बन रहे हैं। दूसरी तरफ कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट बने हैं वो हमारे दौर में बने हैं। सजाद गनी लोग क्या कहें? नहीं, देखिए, जहां तक इंस्टीट्यूशन, देखो मैं आपको बता दूं, मैं अपने इलाके का बोल दूं क्योंकि हम 2 MLA थे तब। मेडिकल कॉलेज हमारे टाइम अप्रूव हुआ है, आया है। बंगस रोड हमारे टाइम आया है। बायोटेक पार्क हमारे 3 कॉलेज हमारे टाइम आए, है ना। अब एलजी इंतजामिया बताए उनके टाइम क्या आई, राइट। जहां तक उमर साहब का कहना है, एक रियलिटी है, हम तो डिफेंड करते हैं कि एलजी हुकूमत कौन है, ये तो अनइलेक्टेड है, लेकिन वन रियलिटी इज दैट उमर अब्दुल्ला साहब का अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसमें कोई राय नहीं, दैट as rulers they were brutally corrupt and ineffective, but having said that still they were elected। जैसे भी इलेक्शन कराते थे तो इलेक्टेड थे, तो I would still say that I will go with them on that। इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, नंबर 1, अगर कितना भी अच्छा ये डिलीवर करें, स्टिल एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज बेटर। मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। बट ये कोई ऐसा कोई तोप मुझे लगी नहीं। ये वही IAS ऑफिसर जो हमारे वक्त थे, ऐसी कोई तोप तो नहीं है। मतलब एलजी साहब है, मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कोई उतने मतलब जंगे वहां यूपी में भी फतह नहीं किया, वहां भी कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया है। सो ऑल ऑफ अ सडन दे कम टू कश्मीर, यहां सब हीरो बन जाते हैं कि साहब हमने ये किया। अबे क्या किया? कुछ नहीं किया है। And dignified development is the most important thing। What the problem in Kashmir is not lack of development, it is lack of dignity towards the people of Kashmir। That is the real problem। यहाँ के लोग भूखमंगे नहीं हैं, भिखारी नहीं हैं। They yearn for respect and that's what this administration is not able to give to them। इलेक्शन में ताखीर हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि अवामी हुकूमत होनी चाहिए, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। कोई भी आवे, कोई भी आए, उसमें हमें कबूल है, बट इलेक्टेड नहीं, अनइलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। दे आर टिरेंट्स, दे डेवलप कॉलोनियल टेंडेंसीज, दे गेट डिल्यूजन्स। इस वक्त भी मैं बोल रहा हूं, ऐसा डिल्यूटेड सेटअप है कि अगर आप किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लाएं, तकरीबन 50% लोग जो है ना फिट फॉर एडमिशन है, बिकॉज डिल्यूजनल हो गए हैं। व्हेन यू टॉक टू देम, यू बिलीव यू आर टॉकिंग टू सम अननेचुरल। ये कहां से आया है? एलियन वर्ल्ड से आया है। दे इन्वेंट अ लाई इन द मॉर्निंग एंड बाय इवनिंग दे स्टार्ट बिलीविंग दैट लाई। क्या करें? अगर यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ चाहते हैं तो आपको क्या लगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस शानदार जीत दर्ज कर सकेगी? मुझे लगता है इंशाल्लाह पार्टी बहुत बढ़ गई है। पिछली बार भी जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नॉर्थ कश्मीर हारा था तो बड़े थिन मार्जिन से हारा था। तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि सब सीटों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज दिखा देगी। इट हैज इमर्ज्ड एज अ पार्टी। इसकी हम्बल बिगिनिंग्स हुई हैं
50 साल पहले लगभग इसी इलाके से। तो आज ये बच्चा जो उस वक्त पैदा हुआ था इतना बड़ा हो गया है कि इंशाल्लाह पूरे कश्मीर पर इसकी छाप पड़ेगी पार्लियामेंट में। अगर पर ये कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये चल रहा है 370 के पर सुनवाई, तो कुछ ही मुद्दत में उस पर फैसला भी आ सकता है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज सुप्रीम कोर्ट। मतलब अभी वो सिसोदिया साहब का बेल का मामला था, लग रहा था कि बेल दे देंगे, लेकिन बाद में कल रिजेक्ट हो गई। सो प्रिडिक्टिंग समथिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज वेरी डिफिकल्ट। उम्मीद है कि फैसला हो सकता है कश्मीर। अल्लाह करे, हमारी तो उम्मीदें हैं। हमारे वकलाओं ने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, और बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। आपने कहा कि हमारे वकला ने भी काफ़ी ये, इस पर मुझे एक बात याद है कि कल ही जब उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही कि कहा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट गए उसके बाद कुछ लोग गए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें हमारा हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग क्रेडिट कि भाई मैं 8 तारीख को आया, दूसरा 9 तारीख को आया, इज मैडनेस। ही इज बिलिटलिंग द होल स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 370। ये बिलिटलिंग एक्सपीरियंस है। जब दिल्ली में देख रहा होगा कि उमर अब्दुल्ला बोलता है मैं तो 8 तारीख को आया, सजाद लूं तो 9 को आया, बोल रहे ये कैसे पागल हैं। बट आई विल नॉट ज्वाइन दैट रेस, बट ही कैन गो एंड चेक। द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने नाम से किया है दैट इज JNK पीपल्स कॉन्फ्रेंस। बाकी हमने किसी फर्द के नाम पर नहीं किया है। 370 गया ना, उससे एक दिन पहले वैसे बोलते थे, फिर गया था। और दूसरा आप मुझे बताइए, ये मुझे एक सवाल मैं पूछूंगा लोगों से, 2-4 सवाल, कि 370 लेने से पहले 2 दिन तो प्राइम मिनिस्टर के पास थे, वो तो तय करके आए थे, तो शायद पहले पता होता कि भाई लेने वाले हैं तो 1-2 दिन पहले दिया होगा। इसमें क्या बड़ी बात है। अब ये शो करना, दिखाना टीवी पर, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना, है ना। हाँ जहाँ साहब एक और बात कि रिसेंटली एक इंडिया अलायंस जो वजूद में आ गया, अब इंडिया अलायंस भी अब टूटने की कोशिश में है, यानी कि अब आखिरी सांस वो भी ले रहा है, जिसका कुछ लीडर ने इंकशाफ भी किया है। आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिया अलायंस अगर हो जाता है, क्या बीजेपी की छुट्टी हो सकती है? मैं आपको बताऊं कि जब लोगों को पहचानना होता है ए टीम या बी टीम, मैंने आपको इंटरव्यू दिया था आज से 2 साल पहले, शायद आपको याद नहीं। मैंने बोला था कि पहले इन्होंने कश्मीर के मुसलमानों को बर्बाद किया, अब ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करेंगे। मैं परसों टीवी देख रहा था, शायद आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं हैरान हुआ कि इंडिया अलायंस के बारे में उमर अब्दुल्ला साहब कैसे बोल रहे थे। जो प्रॉक्सी टीमें हैं बीजेपी की, वो ऐसे ही काम करती हैं। मैं तो इंडिया अलायंस में नहीं हूं, वो है। अगर तेरे को बात करनी है रिगार्डिंग मध्य प्रदेश, तो प्राइवेटली बात कर। अगर हम उमर अब्दुल्ला साहब का बयान देखें तो वो तो अलायंस खत्म हो चुका है। क्या कोई खैर खा इंडिया अलायंस का ऐसी बात करता? नहीं। जो प्रॉक्सी होगा, जिसकी अंडरहैंड एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो करेंगे। ये बयान ऐसे देंगे जिसे इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में एम्बैरस होगा, ये याद रखना। आखिर पर ये एक ही सवाल कि सब पार्टियां कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में कि हम नंबर 1 पे रहे, लेकिन यहाँ से बीजेपी जो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार हम 55 पार कर करेंगे, किसी भी से यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनको सियासत में आने नहीं देंगे, उनको इक़्तिदार में आने नहीं देंगे। आपकी क्या राय रहे सजाद दिलों? वो कहाँ से लाएंगे फुटबॉल? कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता है। वो किसका पंचायत वार्ड मेंबरों का बोल रहे थे, असेंबली का? कहाँ से लाएंगे? जम्मू में लाएंगे, इधर क्या लाएंगे? इधर तो कुछ नहीं लाएंगे। इधर कश्मीर से बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता है। आप देख लो, उनकी इतनी हालत खराब है कि उमर अब्दुल्ला जब वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो बोलता है ये बीजेपी वाला है। सो दैट इज हाउ अनअट्रैक्टिव दे आर हियर। सो हाउ कैन दे से दैट दे विल कम टू पावर? तो ये थे सज्जाद गनी लोन, जिन्होंने आज न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। तो उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले इलेक्शन में जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक शानदार जीत भी हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि कश्मीरियों के ही हक में फैसला हो सकता है। खून खराबा किया है। नेटवर्क 18 के लिए यहिया सुल्तान।